आज हमने जो बात करनी है वो है प्रोडक्ट हंटिंग पे कि हम शफ़े के लिए जो प्रोडक्ट हमने लगाना है उस पे हम हंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो हंटिंग स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीज़ें जो है ना वो समझनी पड़ेंगी। एक तो फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे आपको अगर ये देखें, आपने गूगल के ऊपर आके लिखना है फेसबुक ऐड लाइब्रेरी। ठीक है, इसको आपने समझना है पहले कि ये होती क्या है। ठीक है, यहाँ से फिर आपको प्रोडक्ट्स वगैरह मिलेंगे। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो आपको समझनी पड़ेगी वो होगी टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी। ठीक है, ये भी आपने गूगल के ऊपर जब आप लिखेंगे तो आपको जो है ना मिल जाएगा। ठीक है, जब ये लिखेंगे तो ये लिखा आएगा एड्स डॉट tiktok.com। ठीक है, बिजनेस इज़ क्रिएटिव, फर्स्ट लिंक आपने ये देख लें। टिकटॉक की ऐड लाइब्रेरी दो हैं। ठीक है, एक इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, ठीक है, और एक ये जो हमारे पाकिस्तान लेवल पे, मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको। वैसे जब आप ये लिखेंगे तो इसमें आपको जो है ना अ, ये तो है पाकिस्तान वाली। ठीक है, मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ ना। ठीक है, कि टिकटॉक की ऐड लाइब्रेरीज दो हैं। ठीक है, इसी पे हमने काम करना है, ये जो टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी है ये वाली। ठीक है, यहाँ से इंस्पायरेशन पे आके टॉप एड्स डैशबोर्ड पे चले जाना है तो हमारे पास ये वाली लाइब्रेरी टिकटॉक की ओपन हो जाएगी। ठीक है, और इसकी ऐड लाइब्रेरी एक और होती है टिकटॉक ऐड। ठीक है, अगर ये लिखूं तो टिकटॉक लाइब्रेरी लिखूं। ठीक है, मैं ये इसलिए शो करवा रहा हूँ क्योंकि सम टाइम होगा कि आपके पास वही आएगी। ठीक है, तो फिर इसलिए मैं, वैसे मेरे पास लिंक सेव है तो मैं आपको ना वो दिखा देता हूँ। ऐड क्रिएटिव, एड्स पॉलिसी, लोडिंग, माई एकेडमी, बिजनेस सूट। शायद टिकटॉक ने वो ख़त्म ना कर दी हो। ठीक है, लेकिन ये है कि आपने कुछ इसी लिंक पे आना है। ठीक है, इस लिंक पे आके आपने अपने अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, मैं वीडियो स्टॉप करके तो लॉगिन करूँगा, और फेसबुक के ऊपर भी आपने लॉगिन कर लेना है। तो ये फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी है। ठीक है, पहले मैं आपको फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी जो है वो थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर टिकटॉक की ऐड लाइब्रेरी जो है ना वो भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब ये आप फेसबुक की ऐड लाइब्रेरी लिखेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये उसका मतलब ऐड लाइब्रेरी का नेम है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि आप जो है ना फेसबुक के ऊपर जो है ना करंटली एक्टिव, अब अपडेट आ गई हुई है कि आप एक्टिव एड्स भी देख सकते हैं और नॉन एक्टिव एड्स भी यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब हम सोशल इश्यूज़ के बारे में, इलेक्ट्रिकल या कुछ भी, या कोई भी किसी किस्म के भी ऐड जो फेसबुक के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर चल रहे हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर चल रहे हैं, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर चल रहे हैं, वो सब के सब ऐड हमें यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, तो वो सब के सब ऐड हम यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ से हम सर्च एड्स करते हैं। सर्च एड्स के अंदर हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम सेट योर लोकेशन, के हम किस कंट्री में देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल कंट्रीज आ जाएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट वो कंट्री आ रही होती है जहाँ का आप, मतलब आपकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, जो आईपी एड्रेस आपका मेटा के पास जा रहा है। ठीक है, उसके बाद ऐड कैटेगरी में हमने ऑल एड्स पे सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि हमने इश्यूज इलेक्शन या पॉलिटिक्स के एड्स तो देखने नहीं है। ठीक है, हमने ऑल एड्स देखने, तो हमने ऑल एड्स पे क्लिक करना होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो है ना वो किसी मतलब जो ऑलरेडी एडवर्टाइज़र है, ठीक है, उसका नाम लिखें तो उसके ऐड शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगी एडवर्टाइज़र क्या होता है और कीवर्ड के बारे में कैसे सर्च करते हैं। या फिर यहाँ पे आप कोई भी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखते हैं तो भी आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे उन्होंने एक्सप्लोर अदर टूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, कि जो मतलब फॉर एड्स अबाउट सोशल इश्यूज या पॉलिटिक्स के लिए जो है ना वो ऐड लाइब्रेरी जो है ना की रिपोर्ट यहाँ से आपको मिल जाती है। ऐड लाइब्रेरी एपीआई। ठीक है, ये अगर आप अपनी वेबसाइट में कहीं पे एपीआई लिंक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। कस्टमाइज योर ओन रिसर्च। ठीक है, एपीआई इन इन नीचे वाली चीज़ों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, हाँ, ये आप एफएक्यू आके देख सकते हैं। ठीक है, उन्होंने बताया हुआ है कि व्हाट इज़ मेटा एड लाइब्रेरी। ठीक है, तो मेटा एड लाइब्रेरी मीज अ प्लेस वेयर यू कैन सर्च फॉर एड्स दैट आर रनिंग अक्रॉस मेटा टेक्नोलॉजीज। ठीक है, मतलब मेटा के ऊपर जहाँ पे भी ऐड रन हो रहे हैं उनके लिए आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। यू कैन गेट इट इन्फॉर्मेशन अबाउट द एड्स यू सी, रीड मोर। ठीक है, डिटेल में रीड करना है तो यहाँ पे आप रीड मोर पे जाके क्लिक करके इनकी सारी देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे काम कर सकती है। सर्चिंग द एड लाइब्रेरी। ठीक है, एक्टिव एड्स क्या होते हैं।
ठीक है, अबाउट पॉलिटिक्स, अबाउट हाउसिंग, एड लाइब्रेरी रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। ठीक है, इसके अलावा ये बाकी भी क्वेश्चन आप रीड कर लीजिएगा। डू आई नीड फेसबुक अकाउंट टू यूज़ एड लाइब्रेरी, एनीवन कैन एक्सप्लोर एड लाइब्रेरी विद और विदाउट फेसबुक। हाँ जी, आप फेसबुक अकाउंट के बगैर जो है ना एड लाइब्रेरी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ये अगर लॉग इन कर लें फेसबुक अकाउंट, हम तो ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले एड लाइब्रेरी का यहाँ पे हम कोई भी कीवर्ड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, वॉचेस के ऐड कौन कौन चला रहा है, तो यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है वॉच। ठीक है, जब आप वॉच लिखेंगे, ठीक है, तो वॉच वैसे देखने को भी आता है। अब ये जो वर्ल्ड है ना, ये जितने एड्स के अंदर शो हो रहा होगा ना, ठीक है, जितने एड्स के अंदर, ठीक है, अब यहाँ पे जिस जिस ऐड के अंदर ये वॉच का वर्ल्ड शो हो रहा होगा ना, वो नीचे एड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये देख लें, ये नीचे एड्स खुल के आ गए, इसमें ये प्रोडक्ट्स के एड्स हैं। ठीक है, ये कोई आई डोंट नो किस चीज़ का है। ठीक है, ये कोई टीचिंग का मतलब कुछ इस तरह का ऐड चला रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान की लोकेशन के अंदर चल रहे हैं। ठीक है, मोर देन 50,000 रिजल्ट्स आपको मिले हैं सिर्फ वॉच के ऊपर। ठीक है, हंटिंग कैसे करते हैं वो भी अभी हम आते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे ये उसने बताया कि इस कीवर्ड के जो है ना ये नीचे रिजल्ट्स आ गए हैं। फिर उसके बाद ये मंथ बाय मंथ रिजल्ट शो करवाता है। ये देखें, लॉन्च इन जनवरी 2024, मतलब इस मंथ में कितने एड लॉन्च हुए हैं। ठीक है, पहले वो शो करवाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर जब जब आप नीचे जाएंगे तो ये देखें उससे पिछले मंथ आ गए। ठीक है, लॉन्च इन दिसंबर 2023। ठीक है, उस मंथ का आ गया। फिर जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, ठीक है, उस मंथ का ना आता जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि एड्स की। ये ऐड होता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये आपने देखने हैं तो ये हमारी ज़रूरत है वाइल्ड प्रोडक्ट हंटिंग की। ठीक है, इनको समझना। ठीक है, इसलिए हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले ये, जब भी कोई भी एडवर्टाइज़र, ठीक है, ऐड बनाता है ना, तो उस हर ऐड की एक यूनिक आईडी बनती है। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी आईडी वो चीज़ होती है। ठीक है, जो ये देखें, यूनिक लाइब्रेरी आइडेंटिफायर फॉर स्पेसिफिक ऐड, हर एक ऐड की ये यूनिक होगी, ये कभी भी सेम नहीं हो सकती, मतलब इसकी या इसकी सेम नहीं होगी कभी भी। ठीक है, उसके बाद ये आ जाता है कि अब ये ऐड एक्टिव है या इनएक्टिव है। अब ये ऐड ऐड ये ऑन किया था, उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन अब उसके बाद ये ऐड डीएक्टिवेट हो गया हुआ है। ठीक है, ये 13 जनवरी का ऐड जो है ना एक्टिव हुआ था, और उसी 13 तारीख को ही ये डीएक्टिवेट हो गया था। ठीक है, जिस तरह ये आगे वाला है, ये 11 जनवरी को लॉन्च हुआ था और 13 को बंद हो गया था। ठीक है, और ये जो ऐड है, ठीक है, ये एक्टिव है, ये अभी भी ऑन है। ठीक है, बेटर वॉच वालों का। ठीक है, ये तो होगी कि एक्टिव और इनएक्टिव एड्स। ठीक है, और ये डेट के से आपको आइडिया हो जाता है कि ये क्या है। और ये देखें, ये लिखा हुआ है स्टार्टेड रनिंग, मीन्स के 12 जनवरी को ये जो ऐड है ना ये स्टार्ट हो गया था रन होना। ठीक है, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म के, मतलब किस किस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वाला ऐड रन हो रहा है। ये फेसबुक के ऊपर हो रहा है, इंस्टाग्राम के ऊपर हो रहा है, ऑडियंस नेटवर्क के हो रहा है, और मैसेंजर के नेटवर्क के ऊपर हो रहा है। ये चारों की चारों मेटा की टेक्नोलॉजीज हैं। ठीक है, ये वाला ऐड भी चारों पे हुआ था, बट ये वाला जो ऐड है ना ये सिर्फ फेसबुक के ऊपर उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद ये एक लाइन होती है। अब एक ऐड के अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स हम बना सकते हैं। जब हम एड्स वाले पार्ट पे आएंगे ना तो फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये उस लाइन, ये उसको क्लियर कर रहा है कि ये वाला ऐड जो है ना ये मल्टीपल वेरिएंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस ऐड के दो क्रिएटिव एंड टेक्स्ट हैं। ठीक है, उन दोनों की अलग देखनी हो ना, ठीक है, तो वो हम यहाँ से सी समरी डिटेल पे क्लिक करके तो देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों की अलग आ जाएगी। ठीक है, डिटेल। अच्छा, उसके बाद नीचे जो है ना, नीचे आ जाता है कि उसका उसका मतलब फेसबुक पेज कौन है, एडवर्टाइज़र, उसका नाम क्या है, ये स्पॉन्सर तो हर ऐड के नीचे लिखा आता है। ठीक है, और ये उसका लोगो होता है। ये जो हम ऐड बनाते वक्त टेक्स्ट लिखते हैं ये वो शो होता है। ठीक है, ये वीडियो जो हम लगाते हैं जिसे हम क्रिएटिव भी कहते हैं। ठीक है, ऐड की वीडियो या क्रिएटिव भी कहते हैं। उसके बाद ये हेडलाइन होती है, ये टॉप हेडलाइन होती है, और ये सब हेडिंग होती है। ठीक है, और ये कॉल टू एक्शन का बटन होता है। ठीक है, ये चीज़ें फ़िलहाल हमने नहीं देखनी। ठीक है, ये जब हम एड्स वाले कोर्स में जाएंगे, शॉपिफाई का कोर्स कंप्लीट करने के बाद, तो उसमें देखेंगे। अभी सिंपल आपने ये इसका इस फेसबुक ऐड लाइब्रेरी का आपको आइडिया हो गया कि मतलब एक तो होता है बाय कीवर्ड सर्च करना। जैसे अब ये बाय कीवर्ड सर्च किया तो ये सारे जितने वॉच के रिलेटेड है ना वो ऐड आ गए। अब ना बाय एडवर्टाइज़र भी मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अब ये एडवर्टाइज़र है, ठीक है, बेटर वॉच। इसका मैं अगर नाम कॉपी करूँ ना, ठीक है, इसका कॉपी करके नाम यहाँ पे मैं सर्च करूँ, ये
तो नीचे ने ये मुझे सारे शो करवाया था कि बेटर वॉच के नाम से ये एडवर्टाइजर है। फॉर एग्जांपल अब ये वाला था, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसके नीचे मुझे ना अब जितने इसके एड्स हैं ये देखें 43 एड्स बेटर वॉच वाला जो है ना वो रन कर रहा है। ठीक है, ये देखें ये सारी स्मार्ट वॉचेस के ऐड जो है ना वो रन कर रहा है। अच्छा नहीं, ये एक ऐप है बेसिकली, ये वॉच नहीं है, बेटर वॉच का एक ऐप है बना हुआ। ठीक है, ये वो ऐड जो है ना वो ये, और इसके कितने ये इनएक्टिव है। ठीक है, और यहाँ से हाँ ये पार्ट मैं छोड़ गया हूँ। ठीक है, हाँ यहाँ पे आप सर्च सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अगर आप सर्च सेव करना चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर्स पे और कीवर्ड पे मैं थोड़ा सा फोकस कर दूं। अगर यहाँ पे आप कोई कीवर्ड लगा के फिल्टर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और इस सर्च को सेव करना है तो यहाँ पे सेव सर्च करें। ठीक है, और ये बेटर वॉच क्लिक करके ठीक है अब पाकिस्तान ऑल एड्स के अंदर सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा फिल्टर्स के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक फ़िल्टर मिलता है लैंग्वेज का कि आप किस लैंग्वेज के एड्स देखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैसे ऑल लैंग्वेजेस ही होता है, अगर आपने इंग्लिश स्पेसिफिक करनी है तो इंग्लिश स्पेसिफिक कर लें, वैसे ऑल लैंग्वेजेस ही रखें क्योंकि पाकिस्तान में सम टाइम उर्दू में भी लगाए होते हैं। ठीक है, प्लेटफॉर्म, हाँ यहाँ पे आप देखना चाहे मेन तो हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के देखने हैं। ठीक है, ये दोनों तो हम मैटर ही नहीं करते, लेकिन ये है कि अगर आप ऑल प्लेटफॉर्म भी रहने देंगे तो कोई इशू नहीं है इसमें से। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। मीडिया टाइप के अंदर आपको इमेजेस मिलेंगी, मीम्स। ठीक है, इमेजेस एंड मीम्स, वीडियोस या नो इमेज और नो वीडियो। ठीक है, सिंपल ऐड हो। ठीक है, इस टाइप की, लेकिन हम ऑल मीडिया टाइप का रहने देते हैं। ठीक है, एक्टिव स्टेटस का ये हम यूज़ करते हैं कि मोस्टली हम वो ऐड देखते हैं जो एक्टिव होते हैं। ठीक है, इनएक्टिव से हमें क्या आइडिया हो जाता है, इनएक्टिव से ये आइडिया हो जाता है कि कौन को ये अपडेट अभी फ्रेश आई है। ठीक है, ये कुछ डेज पहले ही आई है, पहले ये एक्टिव इनएक्टिव वाला फीचर जो है ना ऐड लाइब्रेरी में नहीं था। ठीक है, तो ये आप एक्टिव ऐड पे क्लिक करके तो एक्टिव वाले ऐड जो है ना वो देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक्टिव वाला अप्लाई करेंगे तो ये जितने इनएक्टिव है ना ये खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट से लेके किस डेट तक आप जो है ना ऐड सेलेक्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट तो आपकी लेटेस्ट डेट यहाँ पे आ रही होती है और उससे कुछ टाइम पहले मतलब 2-3 साल पहले की जो है ना वो एक लिमिट उन्होंने लगाई हुई है वो आ रही होती है। एक्टिव का फ़िल्टर अप्लाई करते हैं और ये देखते हैं अब इनका यानी कि एक ही सिर्फ एक्टिव है जो है ना ऐड है। ठीक है, बेटर वॉच वालों को, बाकी जो 42 थे वो इन्होंने ऑन किए थे लेकिन वो डीएक्टिवेट कर दिए हुए। ठीक है, तो ये अभी इनका ना एक एक्टिव ऐड है। ठीक है, तो फेसबुक लाइब्रेरी तो वर्क करती है इस तरह। ठीक है, आगे प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ, पहले हम इसको समझ लें। ठीक है, फेसबुक लाइब्रेरी तो इस तरह वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद बाकी फेसबुक लाइब्रेरी के अंदर आपका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, ये ब्रांडेड कंटेंट वगैरह किसी चीज़ में आपने मतलब हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जितना आपको बता दिया सिर्फ उसी से जो है ना वो